नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल पे जिसका नाम है द नॉवेल वाला। तो तैयार हो जाओ एक मज़ेदार सफ़र के लिए। और एक बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ध्यान दें, ये ऑडियो नॉवेल सुनकर अगर आप रोए, हंसे, गुस्सा हुए या प्यार में पड़ गए तो वो आपकी अपनी गलती है। हम तो बस आवाज में जान डाल रहे हैं, दिल में नहीं। कॉपीराइट उल्लंघन। अरे यार, अगर किताब फेमस है तो हमारा चैनल भी फेमस हो जाएगा ना। कोई शिकायत हो तो कमेंट में भाई सॉरी लिख दो, हम मान जाएंगे। नहीं तो अगली कहानी में तुम्हें ही विलेन बना देंगे। सुनो, मजा लो लेकिन जज मत करो। अध्याय 17। बहनों अपने भाई के लिए पैसे छापना शुरू करते हैं। रोल्स रॉयस की सेल्स मैनेजर के रूप में प्रियंका मेहरा की फोटोग्राफिक मेमोरी है, खासकर टॉप टियर क्लाइंट्स के लिए। वह इस चेहरे को राख हो जाने के बाद भी पहचान लेगी। अगले ही सेकंड, कमरे में बैठे हर व्यक्ति की स्तब्ध नज़रों के बीच उस ठंडी रोल्स रॉयस मैनेजर ने अपने छोटे भाई विकी खन्ना को रास्ते से धक्का देकर हटाया और सीधे रोहन शर्मा की ओर बढ़ गई। फिर टांगे सीधी करके कमर झुकाकर ओल्ड अंधेरी लेन हॉट पॉट के चिकने फर्श पर उन्होंने फीलर ट्रैक सूट वाले रोहन शर्मा को परफेक्ट 90 डिग्री एंगल पर गहराई से झुककर प्रणाम किया। उनका रवैया इतना सम्मानजनक था जैसे किसी सम्राट को श्रद्धांजलि दे रही हों। मिस्टर रोहन, मिस्टर रोहन। अदिति शर्मा की आवाज़ उत्तेजना से थोड़ी कांप रही थी। आप यहाँ कैसे आ गए? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपको यहाँ मिलूंगी। आखिरी बार जब आपने रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन लिया था, उसका अनुभव कैसा रहा? अगर कोई परेशानी हो या मेंटेनेंस की ज़रूरत हो तो बस बताइए। आपकी डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर के नाते मैं किसी भी समय ऑनसाइट सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। मैं 24/7 उपलब्ध हूँ। खामोशी, मौत जैसी सन्नाटा। केवल हॉटपॉट का बुदबुदाता स्वर उस पल में बहुत बेसुरा लग रहा था। विकी खन्ना जैसे होश खो चुका था, मुंह खुला हुआ और आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। उसने क्या देखा? उसकी गॉड सिस्टर, जो सालाना $1 मिलियन सैलरी कमाती है और बेहद घमंडी है, रोहन शर्मा को झुककर प्रणाम कर रही है। अभी भी उन्हें मिस्टर रोहन कह रही है। और उल्लेख किया रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन। क्या वह महानगर सिटी का एकमात्र लिमिटेड एडिशन वाहन नहीं है जो कल रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था? इंपीरियल ब्लैक एडिशन। अदिति शर्मा ने मुंह पर हाथ रख लिया, सुंदर आंखें चौड़ी हो गईं, रोहन शर्मा की ओर देख रही थी जो शांत बैठे थे, उनका दिमाग पूरी तरह गूंज रहा था। भाई रोहन ने रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन खरीदा। वह 10 मिलियन से ज़्यादा की कार। दिया कपूर ने चॉपस्टिक्स गिरा दिए, चेहरा लाल हो गया और तेज चक्कर आने लगा। तभी रोहन शर्मा के दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन फटाके की तरह फूट पड़े। डिंग, आपने प्रियंका मेहरा से जोड़ 2 प्रशंसा अंक प्राप्त किए। डिंग, आपने अदिति शर्मा से जोड़ 10 प्रशंसा अंक प्राप्त किए। डिंग, आपने श्रेया सिंह से जोड़ 6 प्रशंसा अंक प्राप्त किए। डिंग, आपने दिया कपूर से जोड़ 6 प्रशंसा अंक प्राप्त किए। डिंग, आपने ऋतु माल्होत्रा से जोड़ 6 प्रशंसा अंक प्राप्त किए। एक के बाद एक नंबर उछल रहे थे। रोहन शर्मा ने गिन लिया, कुछ ही सेकंड में 15 लाख रुपए हाथ में आ गए। अरे वाह, ये तो मनी प्रिंटिंग मशीन से भी तेज है। लड़कियों की प्रशंसा तो ठीक है, लेकिन जो प्रियंका मेहरा सच्चाई जानती थी, उससे भी प्रशंसा अंक मिल गए। रोहन शर्मा ने चॉपस्टिक्स रखे, टिश्यू निकालकर मुंह पोंछा। प्रियंका मेहरा की ओर देखा जो अभी भी झुकी हुई थी और उठने का साहस नहीं कर रही थी। उनके होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। ओह, ठीक है सिस्टर प्रियंका, क्या मैं आपको ऐसे बुला सकता हूँ? आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं। सिस्टर प्रियंका। सुनकर प्रियंका मेहरा कांप गईं और सिर और नीचे झुका लिया। कार अच्छी चल रही है, पासेबल है। रोहन शर्मा ने पत्थर की तरह खड़े विकी खन्ना की ओर देखा और हंस दिए। बस आपका छोटा भाई लोगों को उपदेश देने में बहुत माहिर है, ये बुरी बात नहीं। उम्र चाहे जितनी हो, सीखते रहना चाहिए, मुझे उनसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। प्रियंका मेहरा कितनी चतुर हैं। ये सुनते ही उनके माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने तुरंत सीधे होकर अपने भाई विकी खन्ना की ओर घूरा, आंखों में आग लगी हुई थी। वह कमीना विकी खन्ना। उसने मिस्टर रोहन को अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? अगर मिस्टर रोहन नाराज हो गए और कार वापस कर दी या हेडक्वार्टर में शिकायत कर दी तो उनकी मैनेजर की नौकरी चली जाएगी। विकी खन्ना, तू कमीना है। प्रियंका मेहरा हाई हील्स में दौड़कर आई, भाई बहन का रिश्ता भूलकर विकी खन्ना के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चेताक, साफ आवाज पूरे प्राइवेट रूम में गूंज गई। विकी खन्ना वहीं घूम गया, आधा चेहरा तुरंत सूज गया। वह पूरी तरह स्तब्ध था। दीदी तुमने मुझे क्यों मारा? मैं
चटाक, उन्होंने उल्टा हाथ मारकर दूसरा थप्पड़ भी जड़ दिया। चुप रह मूर्ख, तुझे मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने के सिवा कुछ नहीं आता। प्रियंका मेहरा गुस्से से कांप रही थी और विक्रम, विकी खन्ना की नाक पर उंगली रखकर गालियां दे रही थीं। तुम मिस्टर रोहन को उपदेश देने की हिम्मत करते हो? सूंघकर प्याज लगाने वाला सुअर बनकर शेर बनने चला है। सेकेंड हैंड ऑडी चलाकर घमंडी बनता है। अभी मिस्टर रोहन से माफी मांग। विक्रम, विकी खन्ना ने अपना सूजा हुआ चेहरा पकड़ा, फिर शांत बैठे रोहन शर्मा की ओर देखा। भय और शर्म से उसकी टांगें कांपने लगीं। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, ग्लास उठाया और एक सांस में पी गया, रोते हुए चिल्लाया, भाई रोहन नहीं, गुरु रोहन। मैं गलत था, मेरी आंखें फूट गई थीं। मैं मूर्ख हूँ, मैं मक्खी हूँ, मैं खुद को सजा देता हूँ। कृपा करके मुझे माफ कर दो, मुझे एक पाद की तरह छोड़ दो। डिंग, आपने अदिति शर्मा से जोड़ 5 प्रशंसा अंक प्राप्त किए। डिंग, आपने श्रेया सिंह से जोड़ 5 प्रशंसा अंक प्राप्त किए। डिंग, आपने दिया कपूर से जोड़ 5 प्रशंसा अंक प्राप्त किए। डिंग, आपने ऋतु माल्होत्रा से जोड़ 5 प्रशंसा अंक प्राप्त किए। यह क्या? प्रियंका मेहरा ने इस लड़के को थप्पड़ मारा, फिर भी इन लड़कियों की प्रशंसा बढ़ गई। वाह, एक और 10 लाख हाथ में। रोहन शर्मा की आंखें चमक उठीं, लेकिन उन्होंने प्रियंका मेहरा से विक्रम, विकी खन्ना को 100 बार थप्पड़ मारने का विचार त्याग दिया। घुटनों के बल रोते विक्रम, विकी खन्ना को देखकर उन्हें हंसी आ रही थी। इस लड़के के डायलॉग्स बहुत शर्मनाक थे। क्या इसने बहुत ज्यादा उपन्यास पढ़ लिए या शॉर्ट ड्रामा देख लिए? ठीक है, मैं नाराज नहीं हूँ। उठ जा, वरना लोग सोचेंगे मैं बच्चे को परेशान कर रहा हूँ। रोहन शर्मा ने हाथ हिलाया, लेकिन उनकी नज़र प्रियंका मेहरा की आकर्षक काया पर एक पल टिकी रही। सिस्टर प्रियंका, किसी और दिन, मतलब किसी और दिन आप खुद आकर इस कार मेंटेनेंस के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकती हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं नहीं समझता, आपकी मदद चाहिए होगी। प्रियंका मेहरा चौंक गईं, फिर रोहन शर्मा की अर्थपूर्ण नज़र देखी। उनके गालों पर 2 लाली दौड़ गई। ठीक है मिस्टर रोहन, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी, 24 घंटे उपलब्ध। रोहन शर्मा मुस्कुराए, ये सिस्टम, ये पैसा, यह अमीरों वाली जिंदगी। डिंग, आपने अदिति शर्मा से जोड़ 5 प्रशंसा अंक प्राप्त किए। डिंग, आपने श्रेया सिंह से जोड़ 5 प्रशंसा अंक प्राप्त किए। डिंग, आपने दिया कपूर से जोड़ 5 प्रशंसा अंक प्राप्त किए। डिंग, आपने ऋतु माल्होत्रा से जोड़ 5 प्रशंसा अंक प्राप्त किए। रोहन शर्मा ने चारों लड़कियों की ओर देखा, उनके चेहरे सुन्न थे। हर एक के सुंदर चेहरे पर हैरानी और प्रशंसा थी। वे एक दूसरे को शर्मीली नज़रों से देख रही थीं, लेकिन उससे ज़्यादा अविश्वास था। वाह, लगता है ये नादान लड़कियां प्रशंसा से आसानी से प्रभावित हो जाती हैं। आज का दिन कमाल का होने वाला है। रोहन शर्मा ने प्लान बनाना शुरू कर दिया। ये 12 घंटे बर्बाद नहीं होने चाहिए। इन्हें घर इतनी जल्दी नहीं जाने देना। इन्हें 12 घंटे कैसे रोके? होटल में ले जाना भी मुश्किल है। अध्याय 18, लड़कियों की प्रशंसा की बाढ़। हालांकि रोहन शर्मा बार बार कह रहे थे कि वे नाराज नहीं हैं। आखिरकार प्रियंका मेहरा ने विक्रम, विकी खन्ना को मृत कुत्ते की तरह घसीटकर प्राइवेट रूम से बाहर निकाल दिया। जाते जाते प्रियंका मेहरा ने चतुराई से काउंटर पर बिल चुकाया और रोहन शर्मा की टेबल के लिए 2000 रुपये अतिरिक्त छोड़ दिए ताकि वे जितना चाहें खा लें। वे रोहन शर्मा का बिल नहीं दे सकती थीं, यह उनकी औकात से बाहर होता। लेकिन वे चतुर थीं। लड़कियों से अच्छा रिश्ता देखकर उन्होंने लड़कियों से कहा, असल में रोहन शर्मा का सम्मान कर रही थीं। प्राइवेट रूम का दरवाज़ा फिर बंद हो गया। पहले वाली गड़बड़ और अप्रिय माहौल पूरी तरह साफ हो गया, लेकिन उसकी जगह परम खामोशी आ गई। ऋतु माल्होत्रा समेत चारों लड़कियां रोहन शर्मा को जैसे किसी एलियन की तरह देख रही थीं। वे कुर्सियों पर अजीब तरीके से बैठी थीं, हाथ पैरों का क्या करें समझ नहीं आ रहा था। पड़ोस का सौम्य और सुंदर लड़का अचानक एक सुपररिच टाइकून बन गया, जिसके सामने रोल्स रॉयस मैनेजर भी घुटने टेक देती है। यह क्या परमाणु बम था? सोशल स्टेटस का ये विशाल अंतर, इसने स्वाभाविक रूप से उनमें भय और दूरी का भाव पैदा कर दिया। अदिति शर्मा, जो चुपके से रोहन शर्मा पर दिल रखे बैठी थी, अब उनकी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। हीन भावना से सिर झुकाकर अपनी ड्रेस का किनारा मरोड़ रही थीं, दिल में अनजान मिले जुले भाव थे। रोहन शर्मा ने माहौल में फैली सूक्ष्म तनाव को महसूस किया। ऐसा नहीं चलेगा। दूरी ज्यादा हो गई तो प्रशंसा अंक कैसे बढ़ेंगे? कैसे पूजा अंक बढ़ेंगे? कैसे पैसे कमाएंगे? ये आज चलते फिरते मनी प्रिंटिंग मशीनें हैं, इन्हें शांत करना होगा। खनखार खनखार, रोहन शर्मा ने गला साफ किया, स्ट्रेनर उठाकर अदिति शर्मा के बाउल में एक बीफ बॉल डाला और मजबूर मुस्कान के साथ खामोशी तोड़ी। क्या हुआ? सब मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? इतना नर्वस मत हो, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, कोई अमीर जड़ नहीं। क्या तुम मुझे अच्छी कार देखकर तुच्छ समझोगी? रोहन शर्मा ने आत्मव्यंग्य से कंधे उचकाए। चून की राज खुल गया है, अब छिपाऊंगा नहीं, सीधे कहता हूँ।
हाँ, मैं एक घृणित अमीर हूँ, लेकिन मैं कसम खाता हूँ, तुम सभी लड़कियों के लिए मेरा दिल सूरज और चांद की तरह शुद्ध है। वह विक्रम, विकी खन्ना बहुत घटिया था। आज ऋतु माल्होत्रा का जन्मदिन है, हम इस मक्खी को मजा नहीं बिगाड़ने देंगे। हॉटपॉट लगभग खत्म हो चुका था। रोहन शर्मा अचानक उठे और हाथ हिलाया। ये हॉटपॉट अब मजेदार नहीं रहा, चलो मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ। तुम्हें छिपाने के लिए आज रात सब कुछ मेरे खर्चे पर। मुझे कैपिटलिस्ट समझकर आज रात लूट लो। अगर एक भी पैसा कम खर्च किया तो मैं लड़ जाऊंगा। ये शब्द हास्यपूर्ण और दबंग थे। वह अदृश्य दीवार तुरंत पिघल गई। लड़कियों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने रोहन शर्मा के शब्दों में सच्चाई पढ़ ली। वे वाकई इन साधारण लड़कियों से दूरी नहीं बना रहे थे। वे अभी भी वही सुलभ बड़े भाई थे। डिंग, आपने अदिति शर्मा से जोड़ 5 प्रशंसा अंक प्राप्त किए। डिंग, आपने श्रेया सिंह से जोड़ 5 प्रशंसा अंक प्राप्त किए। डिंग, आपने दिया कपूर से जोड़ 5 प्रशंसा अंक प्राप्त किए। डिंग, आपने ऋतु माल्होत्रा से जोड़ 5 प्रशंसा अंक प्राप्त किए। रोहन शर्मा का चेहरा अजीब हो गया। मैं बहुत सच्चा हो गया। मैंने अभी कुछ किया भी नहीं और कई युवतियों की प्रशंसा मिल गई। 1 मिलियन और मिल गया। स्वादिष्ट लग रहा है। दिया कपूर सबसे पहले उछल पड़ी, आंखें चमक रही थीं। भाई रोहन, हम कहाँ खेलने जा रहे हैं? महानगर का सबसे महंगा स्थान। रोहन शर्मा ने सिस्टम पैनल पर नजर डाली और शैतानी मुस्कान के साथ। प्रियंका मेहरा की मदद से थप्पड़ के बाद प्रशंसा स्तर आसमान छू गया। उन्होंने 2 मिलियन से ज़्यादा कैश एक्सचेंज कर लिया। आज काफ़ी खर्च होगा, लेकिन इसे निवेश कहते हैं, जीरो रिस्क और हाई रिटर्न। अब हाथ में खाना है, चिंता नहीं। सबसे महत्वपूर्ण प्रशंसा अंक कैश कन्वर्शन कार्ड। अभी 11 घंटे बाकी हैं। अब नहीं तो कभी नहीं। आधे घंटे बाद यशवंत हाइट्स एलीट कराओके क्लब, महानगर सिटी का कुख्यात अमीरों का अड्डा। यह असली रिच क्लब है। कहा जाता है कि सबसे सस्ते प्राइवेट रूम का भी मिनिमम चार्ज 5,000 है। ऋतु माल्होत्रा जैसी साधारण लड़कियां दरवाजे से गुजरते वक्त भी अंदर देखने की हिम्मत नहीं करतीं। लेकिन आज रोहन शर्मा उन्हें यहां ले आए। लड़कियां असहज थीं, इसलिए उन्होंने उन्हें पीछे से धक्का देकर अंदर घुसा दिया। गुड इवनिंग सर, यशवंत हाइट्स में स्वागत है। 2 पंक्तियों में लंबी लंबी सुंदर हॉस्टेस चीमसाम में एक साथ झुकी, भव्य दृश्य था। हर एक क्वालिटी में बेजोड़ मोटी पतली सुंदरियों का मिश्रण। कहा जाता है कि ये हॉस्टेस और सिंगिंग कंपेनियन पूर्व फ्लाइट अटेंडेंट या फाइनल सिलेक्शन में फेल हुई थीं। मतलब कम से कम फ्लाइट अटेंडेंट ट्रेनी। इन युवतियों की क्वालिटी कमाल की थी। अफसोस कि आज रोहन शर्मा लड़कियों के साथ आए थे, वरना वे कुछ और बैच ट्राई करते और ऑर्डर करके टेस्ट करते। एक प्राइवेट रूम दो, रोहन शर्मा ने उदारता से कहा। ठीक है सर, आपको किस स्पेसिफिकेशन चाहिए? हमारे पास मैनेजर परिचय दे रहा था। रोहन शर्मा ने सीधे रोक दिया, मुझे डीलक्स रूम चाहिए। उपलब्ध है, बताओ। मैनेजर की आंखें चमक उठीं। लग्जरी सूट उपलब्ध हैं। प्रेसिडेंशियल सूट नंबर 888, लेकिन मिनिमम चार्ज 88,000। 68,000। रोहन शर्मा ने कुछ कहा भी नहीं। अदिति शर्मा पहले ही हैरान होकर चिल्ला पड़ी। न सिर्फ वे, बल्कि बाकी लड़कियां भी एक दूसरे को देखने लगी, आंखों में हैरानी और डर था। उन्हें पैसों की लालच नहीं, बल्कि इतने महंगे मनोरंजन का भय था। सभी लड़कियां रोहन शर्मा के आसपास घिर गईं, चुपके से उनकी शर्ट खींच रही थीं, आंखों में वही डर और विनती थी। भाई रोहन, चलो कहीं और चलते हैं। हाँ, यहाँ बहुत महंगा है। मुझे एक जगह पता है जहाँ पूरे दिन 300 रुपये में खेल सकते हैं, फ्रूट प्लेटर भी फ्री मिलता है। बहुत अच्छा डील है। उनके मासूम चेहरों को देखकर रोहन शर्मा को हंसी आ रही थी, लेकिन साथ ही लग रहा था कि ये वाकई शुद्ध और मासूम है, असली खजाना। 68,000 महंगा नहीं है, चिंता मत करो। क्या तुम भूल गई कि मैं किस कार चलाता हूँ? आज मुझे लड़कियों के सामने अपनी अमीरी दिखाने का मौका दो। मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। लड़कियां चौंक गईं। रोहन शर्मा ने सीधे मैनेजर की ओर देखा और सोच समझ कर कहा, हमें यह 88,000 वाला प्राइवेट रूम दे दो। डिंग, आपने प्रशंसा अंक जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 5। और मुझे 3 सेट ड्रैगन पैकेज दो। 2 बोतल लुई 13 खोल दो। फ्रूट प्लेटर और स्नैक्स, जो मन हो टेबल भर दो। मैनेजर खुशी से बेहोश होने लगा। जी बॉस, आप बहुत उदार हैं, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। पीछे खड़ी 4 लड़कियां पूरी तरह स्तब्ध थीं। ड्रैगन सेट, लुई 13, वे शायद नहीं ट्राई की थीं, लेकिन सुना जरूर था। पूरा बिल सैकड़ों हजार का होगा ना। रोहन शर्मा किसी ऐसे शो ऑफ वाले अमीर नहीं दिखना चाहते थे जो पैसा न दे सके। उन्होंने तुरंत 5 लाख जमा कर दिए, ज़्यादा या कम होने पर एडजस्ट हो जाएगा। डिंग, आपने प्रशंसा अंक जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 10। हिस, ये तो ज़्यादा खर्च भी नहीं हुआ। 3 मिलियन वापस मिल गए। कमाल, जारी रखो। रो भाई रोहन, ये बहुत बर्बादी है। हम सिर्फ बियर पी सकते हैं। अदिति शर्मा चिंता से रोहन शर्मा की आस्तीन खींच रही थीं। शश, रोहन शर्मा ने दिखावटी गहरी मुस्कान दी।
आज मजा करने का दिन है, पैसों की बात करना अश्लील होगा। लेकिन आज मैं अश्लील बन जाऊंगा, और अगर मैं कहता हूं कि सबको मजा आएगा तो मैं वादा पूरा करूंगा। रोहन शर्मा को खुद भी ये लाइनें अजीब लग रही थीं। अचानक यह अदिति शर्मा के दिल को छू गई। डिंग, आपने अदिति शर्मा से जोर 10 प्रशंसा अंक प्राप्त किए। ये काम कर गया। क्या सिर्फ बातचीत से प्रशंसा अंक ट्रिगर हो सकते हैं? अदिति शर्मा अनजाने में इतना पास आ गईं कि रोहन शर्मा को चक्कर आ गया। लकीली उन्होंने सीधे हाथ नहीं बढ़ाया और रुक गए। कितनी शैतान चुड़ैल है ये। अध्याय 19 पूरी रात 2 करोड़। रोहन शर्मा खुश थे, उन्हें नया ट्रिक मिल गया था। प्राइवेट रूम में घुसे। लग्जरी सजावट ने लड़कियों को फिर हैरान कर दिया। महंगे म्यूरल्स, टॉप क्लास साउंड सिस्टम, सुपर साइज हाई डेफिनेशन कराओके मॉनिटर और असली लेदर सोफे इतने नरम कि एक बार बैठने के बाद उठने का मन नहीं करता। रोहन शर्मा को भी सोफा बहुत आरामदायक लगा और अच्छी इलास्टिसिटी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि अमीर बच्चे लग्जरी कराओके क्लब में युवा मॉडल्स के साथ वह सब पार्टी करते हैं जो ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकता। महंगी शराब की बोतलें एक के बाद एक सर्व होती रहीं, माहौल धीरे धीरे जीवंत हो गया। डिंग, आपने प्रशंसा अंक जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 5। नवाबों की तरह रोहन शर्मा ने कोई गलत हरकत नहीं की। इसके बजाय वे सज्जन बनकर हर लड़की का ख्याल रख रहे थे, ड्रिंक डाल रहे थे, उनके साथ गा रहे थे और यहाँ तक कि एक देखभाल करने वाले बड़े भाई की तरह उनके काम की परेशानियों को सुन रहे थे। इन मासूम लड़कियों के लिए अमीर, हैंडसम और सौम्य पुरुष जहर की तरह था। कुछ राउंड ड्रिंक के बाद थोड़ी नशे में दिया कपूर लाल चेहरा लिए रोहन शर्मा के पास झुक गईं। भाई रोहन, आप तो कामना पूर्ति के कुएं में परी जैसे हो। वाह, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी महंगी शराब पी सकूंगी। रोहन शर्मा मुस्कुराए और उन्हें कम पीने की सलाह दी। लड़कियां ज्यादा पीने वाली नहीं थीं, लेकिन इतनी महंगी थी कि उन्होंने पी ली। कुछ घूंट के बाद उनके चेहरे लाल हो गए और वे और भी प्यारी और आकर्षक लगने लगीं। नशे के प्रभाव में रोहन शर्मा उनकी आंखों में देखने से डर रहे थे, कहीं कंट्रोल न खो दें। अचानक उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने कराओके मैनेजर को इशारा किया, कुछ कान में कहा और चुपके से 1 लाख ट्रांसफर कर दिया। मैनेजर समझ गया और तेजी से बाहर भागा। 20 मिनट बाद मैनेजर कई वेटरों के साथ लौटा। हर वेटर के हाथ में कई सुंदर नारंगी गिफ्ट बैग थे। आज ऋतु माल्होत्रा का जन्मदिन है। जन्मदिन की शुभकामनाओं के अलावा ये भी आशीर्वाद है कि हम सब इकट्ठे हुए। रोहन शर्मा उठे और मौजूद लड़कियों को एक एक करके गिफ्ट बैग बांटे। ये तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है, बस छोटी सी चीज़, बुरा मत मानना। लड़कियां कांपते हाथों से बैग खोलने लगीं। तुरंत चीखें छत फाड़ने लगीं। आह, यह एलवी है, लेटेस्ट बगेट बैग। भगवान, ये तो 20,000 से ज़्यादा का होगा ना। मैं इसे बहुत दिनों से देख रही थी लेकिन खरीदने का साहस नहीं हुआ। भाई रोहन, ये वाकई हमारे लिए गिफ्ट है। हर लड़की के हाथ में नया एलवी बैग था। यह कोई छोटा सा तोहफा नहीं बल्कि बम था। डिंग, आपने प्रशंसा अंक जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 10। सिस्टम नोटिफिकेशन स्क्रीन भर गए। रोहन शर्मा बैकस्टेज स्क्रीन पर लगातार बदलते नंबर देखकर मुस्कुरा नहीं पा रहे थे। ये कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 5 बैग खरीदने में 1 लाख खर्च, 10-20 गुना प्रॉफिट। वाकई पैसा वसूल। उन्हें पहली बार लगा कि लड़कियों पर पैसा खर्च करना कितना मज़ेदार हो सकता है। जब वे उन्हें पसंद करती हैं तो रोहन शर्मा को बहुत इमोशनल वैल्यू मिलती है और प्रशंसा लगभग बह रही थी। पहले वे अपनी एक गर्लफ्रेंड प्रिया कपूर पर कमाई का 80% खर्च करते थे, लेकिन बदले में मुस्कान की जगह गालियां और बेकार कहलाना मिलता था। सोचकर गुस्सा आता है, पहले कैसी जिंदगी थी, अब यह असली जिंदगी है। कमाल है भाई, ये बहुत कीमती है। हाँ भाई रोहन, हम स्वीकार नहीं कर सकते। भले ही उन्हें बहुत पसंद था, फिर भी वे अनिच्छा से गिफ्ट लौटाने लगीं। रोहन शर्मा ने विश्वास किया कि उनकी सच्चाई असली है, इसलिए गंभीर बनकर सख्त चेहरा बनाया। अगर तुमने स्वीकार नहीं किया तो इसका मतलब तुम मुझे दोस्त नहीं मानती। मैंने कहा था, आज सिर्फ मुझे शो करने दो, फिर मैं नहीं करूँगा। तुम मुझे ये छोटी सी इच्छा भी नहीं पूरी करोगी। अगर तुमने स्वीकार नहीं किया तो मैं नाराज हो जाऊंगा। आखिरकार वे खुशी खुशी मान गईं। लेकिन फिर रोहन शर्मा को लड़कियों के व्यक्तिगत धन्यवाद का बाढ़ आ गया। वे थोड़े ओवरवेल्म हो गए, फिर मजबूरन उन्हें गले लगाना पड़ा और उनकी उत्तेजना को हाथों से महसूस करना पड़ा। लड़कियां इतने सच्चे दिल से धन्यवाद दे रही थीं, औपचारिकता न करना बहुत ज़्यादा होता। उफ, ऋतु, धीरे धीरे, मेरी टांगें तोड़ दोगी। धीरे दिया, मेरी बाहें टूट जाएंगी। छोटी नीनी, ओह धीरे बैठो, मेरा हाथ दब गया। टिल्ड। अदिति, मैं थोड़ा दम घुट रहा है और कसकर गले लगाओ। टिल्ड। अरे, अमीर होना कितना मज़ेदार है। अगला मनोरंजन। शराब और पैसे के संयुक्त प्रभाव में लड़कियां पूरी तरह खुल गईं। वे रोहन शर्मा को घेर कर गा रही थीं, नाच रही थीं, टोस्ट कर रही थीं, उनकी आंखों में सिर्फ प्रशंसा और पूजा थी। रोहन शर्मा सोफे के बीचों बीच बादशाह की तरह बैठे सब कुछ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमेशा एक कतरा होश बनाए रखा।
वे कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रहे थे, बस ध्यान का केंद्र बनने और कंट्रोल का मजा ले रहे थे। फिर भी मध्यम रोशनी और शराब के प्रभाव में लड़कियां अनजाने में उन्हें छू रही थीं। पूरी रात उनके लिए काफ़ी मुश्किल थी और वे लंबे समय तक गार्ड नहीं छोड़ पाए। बेशक उन्होंने महत्वपूर्ण काम नहीं भुलाया। पूरी रात वे सोचते रहे कि लड़कियों की प्रशंसा और कैसे बढ़ाएं, इसलिए उन्होंने अपनी कमाल की गायकी कई बार दिखाई, दर्जनों गाने गाए, सोलो और डुएट दोनों। लगभग हर गाने पर लड़कियों की सुपर चापलूसी मिली और प्रशंसा अंक लहरों में बढ़ते रहे, जो साबित करता था कि वे वाकई प्रशंसा कर रही थीं। रोहन शर्मा जानते थे कि उनकी गायकी ठीक ठाक है, लेकिन प्रोफेशनल नहीं। लड़कियां इसलिए प्रशंसा कर रही थीं क्योंकि पहले से बहुत बिल्डअप था। उनकी नज़र में रोहन शर्मा एक हैंडसम लड़का बन चुका था जिसकी पूजा बिना सोचे की जाती है। बाद में रोहन शर्मा ने उनकी गायकी और नृत्य की तारीफ भी की, जिससे भी प्रशंसा ट्रिगर हुई। बहुत संतोषजनक था। सुबह 5 बजे तक पार्टी खत्म। बची हुई महंगी शराबें यहाँ स्टोर हैं। बहनों, अगली बार जब आओ तो मानकर पी लेना, लेकिन याद रखना किसी गंदे लड़के के साथ मत आना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। रोहन शर्मा गंभीर बनकर बोले, फिर अपना असली रूप दिखाया। बेशक टिल्डा, मैं अपने भाई को बुलाकर तुम्हारी संगत करवा सकता हूँ। ये शब्द नशे में थोड़ी मदमाती लड़कियों को बहुत खुश कर गए। हर एक शुद्ध और सुंदर थी, शराब के प्रभाव में चेहरे गुलाबी और होंठ नर्म। मैं मानता हूँ कि मैं फ्रेशर हूँ और सच में हर एक को काटकर खा जाना चाहता हूँ। बची हुई समझदारी बटोरकर रोहन शर्मा ने टैक्सी बुलाई और खुद नशे में लड़खड़ाती लड़कियों को उनके घर छोड़ने गए। अदिति शर्मा आखिरी में उतरी। कार चली गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, अलविदा कहने वाले थे। धन्यवाद भाई रोहन टिल्डा, जरूरत नहीं। अदिति शर्मा अचानक गंभीर हो गईं, फिर शराब के नशे में हिम्मत करके अचानक रोहन शर्मा को गले लगा लिया और उनके गाल पर जोरदार किस कर दिया। इस बड़े गले लगाने में उन्हें युवती के टॉप लेवल ई कप का एहसास हुआ। स्वाद लेने से पहले अदिति शर्मा ने 1 सेकंड के लिए मोहित नजरों से उनकी आंखों में देखा और फिर लाल चेहरा लेकर भाग गईं। डिंग, आपने अदिति शर्मा से जोर 10 प्रशंसा अंक प्राप्त किए। रोहन शर्मा ने गाल छुआ, अकाउंट में 8 अंकों का बैलेंस देखा और अदिति शर्मा के शरीर की अनोखी लड़की वाली खुशबू को महसूस किया। वे मुस्कुरा दिए, मैं कितना आकर्षक हूँ। लगता है एक और मासूम लड़की मुझ पर फिदा हो गई। जब अमीर बनने के बाद बहुत सारी सुंदरियां घेर लें तो क्या करें? ये सिर दर्द है। डिंग, समय सीमा समाप्त। आपने 360 प्रशंसा अंक जमा किए हैं। कृपया 72 घंटे के अंदर रिडीम कर लें, वरना वे समाप्त हो जाएंगे। पूर्ण भुगतान। बोलते बोलते उनके फ़ोन पर मैसेज आ गया। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना आपकी बचत कार्ड अंतिम अंक 6666 में 16 जनवरी को 1,80,00,000 रुपये जमा हुए। वर्तमान बैलेंस 1,96,34,200.50 रुपये है। 18 मिलियन प्लस पहले एक्सचेंज किए 2 मिलियन, मतलब रोहन शर्मा ने पूरी रात में पूरे 20 मिलियन कैश कमा लिए। दम कमाल है, मैं 1 अरब बार कहूँगा। रोहन शर्मा ने सिगरेट सुलगाई, सड़क किनारे बड़े पेड़ से टेक लगाई, सुबह के खाली महानगर सिटी की सड़कों को देखा और ठंडी हवा में गहरी सांस ली। धुएं के घुमाव में उनकी नज़र पहले से ज़्यादा दृढ़ और उत्साही हो गई। कल मैं घर चाइनीज न्यू ईयर के लिए जा रहा हूँ। रोहन शर्मा ने सिगरेट की राख झाड़ी, होठों पर मुस्कान खेल रही थी। इस पैसे के साथ प्लस इंपीरियल ब्लैक एडिशन, इस बार घर जाकर मैं भारी शो ऑफ करूंगा। अध्याय 20 न्यू ईयर के लिए घर जाना। अनन्या सिंह की भावनाएं। देर रात जागना अच्छा अनुभव नहीं है। जब रोहन शर्मा उठे तो दोपहर के 1 बज चुके थे और माथे में अभी भी दर्द हो रहा था। जल्दी नहा धोकर तरोताजा हो गए। जैसे ही फोन उठाया, स्क्रीन चमक उठी। कॉलर आईडी अनन्या सिंह। रोहन शर्मा ने भान उठाए, फोन उठाया। बोलने से पहले ही अनन्या सिंह की थोड़ी नाराज और अफसोस भरी मीठी आवाज आई। पहले वाली ठंडक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। रोहन, क्या तुम उठ गए? क्या तुम आज घर जा रहे हो? हाँ, बस सामान पैक करके निकलने वाला हूँ। रोहन शर्मा ने फ़ोन को उंगलियों के बीच पकड़कर कॉलर ठीक किया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी, फिर लंबी सांस। ओह, क्या अफसोस है। मैंने अपना सामान पैक कर लिया था। सोचा था कि तुम्हारे साथ शर्म रहित होकर घर लिफ्ट ले लूंगी, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड की माँ ने जोर देकर कहा कि वे हमें लेने आ रही हैं, रास्ते में पड़ता है। मेरी बेस्ट फ्रेंड को डर था कि मैं ठगी न खा जाऊं, इसलिए अकेले जाने नहीं दे रही। अनन्या सिंह की आवाज़ में निराशा साफ झलक रही थी। वे वाकई उदास थीं। उस पार्टी के बाद के प्रभाव बहुत तेज थे। साथ ही रास्ते और नीचे वाले घनिष्ठ स्पर्श और जबरन किस के बाद अनन्या सिंह ने न सिर्फ इनकार नहीं किया, बल्कि पूरी रात नींद नहीं आई। पिछले 2 दिनों से रोहन शर्मा का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। वे दृढ़ता से मानती थीं कि वे गोल्ड डिगर नहीं हैं और भविष्य में शादी हो तो भी बड़े दहेज की मांग नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं भी तो ठीक है। लेकिन रोहन शर्मा के सामने, जो रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन चलाते हैं, वे फंस गईं। वे बहुत जल्दी और बहुत तेजी से फंस गईं और थोड़ी कंफ्यूज भी। क्या वे भी पैसे के जादू से बच नहीं पाईं?
वे रोहन शर्मा को फिर से देखना चाहती थीं। रोहन शर्मा ये सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने अनन्या सिंह के शब्दों का मतलब समझ लिया और एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। क्या यह अमीरों की ताकत है? पहले अनन्या सिंह उन्हें तुच्छ नहीं समझती थी, लेकिन अकेले संपर्क नहीं करती थीं। सिर्फ भीड़ में हंसती बोलती थीं, जैसे गर्वीली बर्फ की कमल। अब इंपीरियल ब्लैक एडिशन ने व्यक्तिगत रूप से काम किया, न सिर्फ क्लास ब्यूटी अनन्या सिंह का स्वाद चख लिया, बल्कि उनकी चिकनी आकृतें हाथ पर छोड़ दी। अगली बार उन्हें जीतना मुश्किल नहीं होगा, है न? लेकिन जल्दबाजी नहीं, थोड़ा इंतजार करें। रोहन शर्मा समझते थे कि इस स्थिति में लड़की अभी भी कुछ शर्म रखती है, लेकिन जल्द ही अनन्या सिंह की शर्म धीरे धीरे घिस जाएगी। उस समय रोहन शर्मा को बस चुपचाप बैठना होगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, और वे आज्ञाकारी बनकर उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाएंगी और जो करना है कर देंगी। हम ये ट्रिक थोड़ी शैतानी है, लेकिन सोचने में अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, मौके बहुत हैं। रोहन शर्मा का दिमाग तेजी से घूम रहा था। उन्होंने सिस्टम की गैदरिंग मिशन नियम याद किए, इसलिए सहज बोले, घर काउंटी टाउन तक सिर्फ कुछ घंटे का रास्ता है। घर पहुंचकर फिर मिल सकते हैं। अनन्या सिंह क्लास ब्यूटी तब मुझे डिनर ट्रीट कर सकती हैं, मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा, लेकिन साफ कह देता हूं कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं बहुत कंजूस हूं। बिल्कुल, अनन्या सिंह ने तुरंत हामी भरी। घर पहुंचते ही मैं व्यवस्था कर दूंगी, आपको जरूर आना है। ठीक है, यही बात। रोहन शर्मा को सिस्टम की जरूरत याद आई और उन्होंने जल्दी जोड़ा, हमें ज़्यादा लोगों को आमंत्रित करना चाहिए, कम से कम 3 या उससे ज़्यादा, है न? ज़्यादा लोग हों तो पार्टी ज़्यादा मज़ेदार होती है। अनन्या सिंह एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। रोहन शर्मा की सोच समझ नहीं आई। जब लड़के अपनी क्रश को डिनर पर बुलाते हैं तो आमतौर पर सिर्फ 2 लोगों का रोमांटिक पल चाहते हैं। फिर रोहन शर्मा क्यों जोर दे रहे हैं कि ज़्यादा लोग आमंत्रित हों? क्या वे शक से बचना चाहते हैं, या वाकई उन्हें मुझसे कोई फीलिंग नहीं है? अनन्या सिंह अंदर से बेचैन हो गईं, लेकिन उन्होंने खुशी खुशी हामी भरी, कोई समस्या नहीं। जैसा आप कहेंगे, मैं आपको कुछ नए दोस्त मिलवा दूंगी या पुराने दोस्तों को बुला लूंगी। फ़ोन रखने के बाद रोहन शर्मा जानबूझकर मुस्कुराए। जब तक अनन्या सिंह 3 या उससे ज़्यादा लोगों की पार्टी आयोजित करेगी, उन्हें एक और पार्टी रिवॉर्ड मिल जाएगा। यह असली बिजनेस है। सामान पैक किया और नीचे उतरे। सर्दी की सुबह ठंडी थी, लेकिन रोहन शर्मा नीचे पार्क की हुई भव्य इंपीरियल ब्लैक एडिशन को देखकर उत्साहित हो गए। ट्रंक खोला, कल मिक्सी मॉल में खरीदारी का सामान अब ट्रंक में व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ था। 10 केस 18 साल पुराना फीटियन माओताई ने आधा ट्रंक भर लिया था, पापा को प्रभावित करने के लिए। 20 पैकेट चाइनीज सिगरेट, 10 पैकेट डा जोंग जियू सिगरेट और 10 पैकेट है तियानशिया सिगरेट शराब के बॉक्स में भर दिए गए थे। कोई भी पैकेट निकालकर फेंक दो तो प्रतिष्ठा दिख जाएगी। माँ के लिए पूर्ण हरे रंग का जेड ब्रेसलेट, बड़ा गोल्ड ब्रेसलेट, गोल्ड चेन और कई अच्छी कटिंग वाले एलवी कोट और आर्मानी सूट। कोई भी चीज़ लाउड लोगो वाली नहीं थी, सब सूक्ष्म लेकिन टॉप डिजाइनर की कटिंग बेजोड़ थी। मेरे माता पिता दोनों 50 से ऊपर हैं, पिछले 2 साल में वे बूढ़े हो रहे हैं। उन्हें ज़्यादा युवा दिखने वाले कपड़े खरीदने चाहिए, माँ के लिए ज़्यादा कॉस्मेटिक्स और कुछ ब्यूटी सैलून मेंबरशिप, या शायद उनके लिए एक ब्यूटी सैलून ही खोल दूँ बस उनकी देखभाल के लिए। सामान इतना ज़्यादा था कि ट्रंक पूरी तरह भर गया और बैक सीट का आधा हिस्सा भी महंगे गिफ्ट बॉक्स से भर गया। रोहन शर्मा ने हाथ झाड़े और संतोष से सिर हिलाया। ये कहते हैं घर लौटना गौरव के साथ। तभी फ़ोन फिर बज उठा। यह अदिति शर्मा थी। भाई रोहन। अदिति शर्मा की आवाज़ थोड़ी झिझक भरी थी। क्या आप दिया को याद करते हैं? वह पिछली रात कराओके में पिगटेल्स वाली लड़की। याद है? तो क्या हुआ? उस लड़की की छवि आई जो चीनी की गुड़िया जैसी नाजुक थी, लेकिन गरीबी के कारण सतर्क रहती थी। वो भी पिंक काउंटी की है। उसने आज का बस टिकट खरीदा था, लेकिन स्टेशन पहुंची तो बताया गया कि बस रास्ते में खराब हो गई और ट्रिप कैंसिल हो गई। न्यू ईयर ट्रैवल टिकट इतने दुर्लभ हैं, बाकी सारे टिकट बिक चुके हैं। अदिति शर्मा की आवाज़ धीमी पड़ गई। साफ था कि अनुरोध थोड़ा अजीब लग रहा था। भाई रोहन, क्या आप भी पिंक काउंटी जा रहे हैं? क्या आप उसे रास्ते में लिफ्ट दे सकते हैं? अगर वाकई असुविधा हो तो ठीक है, मैं उसे कुछ और सोचने को कह दूंगी। रोहन शर्मा एक पल के लिए रुके, फिर मुस्कुराए। दिया कपूर। कल रात लड़कियों ने उन्हें बहुत प्रशंसा अंक दिए थे। दिया कपूर टॉप 2 में थीं। मुख्य कारण ये था कि रोहन शर्मा हमेशा दावा करते थे कि उन्हें मोटी महिलाएं पसंद हैं, लेकिन अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें लोली भी पसंद हैं। आखिरकार हर पुरुष की कल्पना होती है कि वह उस छोटी सी काया को गोद में उठाकर घर में घुमा सके। इसलिए दिया कपूर उन्हें गहरी याद थी। रास्ते में साथ लंबी यात्रा में पैसेंजर सीट पर एक सुंदर युवती से बातचीत करना अकेले म्यूजिक सुनने से कहीं बेहतर लगता है। ठीक है, पता भेज दो, मैं उसे पिकअप कर लूँगा। 20 मिनट बाद इंपीरियल ब्लैक एडिशन धीरे धीरे एक पुराने आवासीय इलाके में घुसा। इनमें से ज़्यादातर कैंपस में नहीं रहते थे क्योंकि वे पार्ट टाइम काम करके पैसा कमाते थे, मुख्य रूप से नाइट शिफ्ट, इसलिए बाहर रहते थे।
दिया कपूर कई अन्य महिला क्लासमेट्स के साथ घर शेयर करती थीं जो पार्ट टाइम काम करती थीं। यह महानगर सिटी का सबसे सस्ता किराए का इलाका है। ये भी वह जगह है जहां अनगिनत कम आय वाले मजदूर तंग हालात में रहते हैं। उस ब्रांड न्यू और विशाल इंपीरियल ब्लैक एडिशन के सामने सब कुछ इतना फीका और तंग लग रहा था। रोहन शर्मा ने दिया कपूर को एक नज़र में इमारत के प्रवेश द्वार पर खड़ी देख लिया। वे थोड़े घिसे लेकिन साफ बेज डाउन जैकेट पहने थीं, गले में लाल स्कार्फ, हाथ जेब में, ठंडी हवा में पैर पटककर खुद को गर्म रख रही थीं। उनके पैरों के पास एक गुलाबी सूटकेस खड़ा था। ठंडी हवा ने उनके बालों को बिखेर दिया, नाक लाल हो गई थी और वे ठंड से सिकुड़कर छोटी सी गेंद बन गई थी, बिल्कुल बेघर छोटी बिल्ली जैसी, क्यूटनेस से भरी हुई। बीप! रोहन शर्मा ने हॉर्न बजाया। दिया कपूर चौंक गईं और ऊपर देखा। हालांकि कल रात सुना था, लेकिन जब उन्होंने लग्जरी इंपीरियल ब्लैक एडिशन को धीरे धीरे अपने सामने रुकते देखा तो वे जड़ हो गईं। कार की खिड़की नीचे हुई, रोहन शर्मा का सुंदर चेहरा सनग्लासेस लगाए दिखा। कार में बैठो, वहां खड़ी खड़ी मूर्ख की तरह मत खड़ी रहो। भाई रोहन जी। दिया कपूर की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। वे घबराकर अपनी ड्रेस का किनारा पकड़ लिया, अपने घिसे हुए सूटकेस की ओर देखा, फिर सामने खड़ी $1 मिलियन की लग्जरी कार को देखा। हीन भावना से वे अनजाने में पीछे हट गईं। ओ मेरा सूटकेस थोड़ा गंदा है, उम्मीद है कि आपकी कार गंदी नहीं होगी। ये सुनकर रोहन शर्मा ने तुरंत दरवाज़ा खोला और कार से बाहर निकल आए। ठंडी हवा कार में घुस आए। वे दिया कपूर के पास पहुंचे। बिना कुछ बोले उन्होंने भारी बॉक्स उठा लिया। इतना हंगामा क्यों? कार खरीदी जाती है इस्तेमाल करने के लिए, पूजा करने के लिए नहीं। रोहन शर्मा ने ट्रंक खोला और गुलाबी, फटा हुआ बॉक्स को माउताई शराब और एलवी गिफ्ट बॉक्स के ढेर में सावधानी से रख दिया। सस्ते और महंगे का तीव्र विरोधाभास सब कुछ एक साथ रखा। रोहन शर्मा के व्यवहार की वजह से बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था, बल्कि इसमें एक अनोखी गर्माहट थी। कार में बैठो, मैंने फ्रंट पैसेंजर सीट बचाकर रखी है। रोहन शर्मा ने हाथ झाड़े। वे मुड़े और अभी भी स्तब्ध खड़ी दिया कपूर की ओर मुस्कुराए। उस पल दिया कपूर की आंखों में आंसू आ गए। इस ठंडे शहर में, जहां हर कोई उन्हें गरीब और गंवार समझकर तुच्छ समझता था, यह आदमी, जो सुपररिच टाइकून लगता था, खुद झुका और उनके गंदे सूटकेस को उठाकर रख दिया। धन्यवाद धन्यवाद भाई रोहन। दिया कपूर ने नाक सिकुड़ी और जल्दी से पैसेंजर सीट पर चढ़ गईं। जब भारी कार का दरवाजा बंद हुआ, V12 इंजन गरजा। 2 युवाओं को घर ले जाते हुए काला इंपीरियल ब्लैक एडिशन पुराने टूटे हुए शहर से निकला और हाईवे की ओर तेजी से बढ़ गया। अध्याय 21 भाई, क्या दिया कपूर तुम्हारे घर सो सकती है? गाड़ी गर्म और आरामदायक थी। महंगी सुगंध प्रणाली हल्की लकड़ी की खुशबू फैला रही थी, पूरी तरह से बाहर की कड़क ठंडी हवा और शोर को अलग कर रही थी। बर्मेस्टर की टॉप ऑफ द लाइन साउंड सिस्टम एक सुखदायक सेलो मेलोडी बजा रही थी। हर नोट बादलों पर चलने जैसा लग रहा था। रोहन शर्मा को लगा कि वह, एक जंगली सुअर, आखिरकार अच्छा खाना खा रहा है और सिम्फनी भी सुन रहा है। दिया कपूर बड़ी चमड़े की सीट में सख्ती से बैठी थी, उसके हाथ सीट बेल्ट को कसकर पकड़े हुए थे, उसकी आंखें इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थीं, जैसे लग्जरी इंटीरियर को देखने के लिए भी फीस लगेगी। ये रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन है, भगवान के लिए। पिछले रात के यशवंत हाइट्स एलीट कराओके क्लब में, हालांकि वह जानती थी कि रोहन शर्मा अमीर है, वह भावना भ्रमित थी। लेकिन अब, इस मोबाइल महल में बैठकर पैसे से आने वाली दबाव और आराम इतना वास्तविक है। पानी पियो। रोहन शर्मा ने आराम से आर्मरेस्ट बॉक्स से एक बोतल मिनरल वाटर निकाली, कैप खोला और आगे बढ़ाया। धन्यवाद धन्यवाद रोहन भाई। दिया कपूर ने इसे स्वीकार किया, प्रसन्न और आश्चर्यचकित। वह धीरे धीरे घूंट भर रही थी, छोटे छोटे काट कर। आराम करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। उसके आरक्षित व्यवहार को देखकर रोहन शर्मा ने हंसकर चिढ़ाया, क्या हुआ? कुछ मन में है? रोहन शर्मा ने तेजी से देखा कि जैसे ही कार हाईवे पर चढ़ी और रामनगर विलेज के करीब पहुंची, दिया कपूर की भावनाएं घर लौटने की खुशी से भरी नहीं थीं। इसके बजाय, उसकी भौहें और अधिक सिकुड़ रही थीं और उसकी आंखों में थोड़ा डर था। दिया कपूर ने सिर झुकाया, उसके उंगलियां अनजाने में कपड़ों के किनारे को मोड़ रही थीं। लंबी चुप्पी के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, हम मुझे वाकई जवाब नहीं देना है। क्या हुआ? क्या परिवार से झगड़ा हो गया? रोहन शर्मा ने अनायास पूछा। झगड़ा नहीं था। दिया कपूर की आवाज़ बहुत नर्म थी, निराशा के साथ। इस साल मैंने ज़्यादा पैसे नहीं बचाए। मुझे क्लास अटेंड करनी है और महानगर सिटी में पार्ट टाइम काम करना है। मेरा मासिक वेतन केवल 3000 रुपये है। उसके बाद खाने और दैनिक ज़रूरतों के लिए खर्च तो ज़्यादा नहीं बचता। पिछले महीने अस्पताल में मेडिकल चेकअप पर 2000 रुपये से ज़्यादा खर्च हो गए। इस बार घर लौटते समय मेरे पास केवल 800 रुपये थे। इस पर दिया कपूर ने सिर उठाया। वह खाली खाली खिड़की से गुजरते दृश्य को देख रही थी। हर कोई कहता है, चाहे अमीर हो या गरीब, नया साल घर लौटकर मनाओ। लेकिन जब तुम वाकई टूटे हुए हो, तो क्या घर अभी भी घर है? रोहन शर्मा का स्टीयरिंग व्हील पर हाथ थोड़ा रुक गया।
गाड़ी में संक्षिप्त चुप्पी छा गई। वह इस भावना को बहुत अच्छी तरह समझता है। क्या वह पहले ऐसा नहीं था? मामूली वेतन कमाना, उस छोटे अंधेरी फ्लैट के किराए के कमरे में खर्च का हिसाब रखना, हर साल के अंत में चिंता लहर की तरह दबाती, माता पिता की निराश और जटिल नज़र से डर, रिश्तेदारों के प्रतिस्पर्धी चेहरे और सबसे ज़्यादा कुछ न करने की हताशा का बड़ा हुआ एहसास। त्योहारों में प्रियजनों की याद ज़्यादा आती है, ये सिर्फ काव्यात्मक भावना है। छुट्टियों में काम करने वालों के लिए पैसे की सोच विशेष रूप से सच्ची है, ये कई लोगों की जीवन वास्तविकता को दर्शाता है। इस दुनिया में एक बीमारी है जिसे स्प्रिंग फेस्टिवल फोबिया कहते हैं, और इसका एक ही कारण है, गरीबी। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। रोहन शर्मा को नहीं पता था कि कैसे सांत्वना दे। वह उसे पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं कि वह कंजूस है, आखिरकार उसने कल रात कमाए 18 मिलियन में योगदान दिया था। लेकिन लड़की की मजबूत इच्छाशक्ति निश्चित रूप से दान स्वीकार नहीं करेगी, और ये दिया कपूर में प्रतिरोध पैदा कर सकता है। तुम अभी युवा हो, भविष्य में बहुत अवसर होंगे। वैसे कल रात मैंने जो बैग दिया था उसे बेचकर पैसे ले सकती हो। ये 10,000 से ज़्यादा का होगा। क्या तुमने इसे साथ नहीं लाया? नहीं, वह रोहन भाई का उपहार है। मैं इसे बेच नहीं सकती। मैं इसे साथ नहीं लाई। मुझे डर है कि अगर मैं इसे वापस ले जाऊंगी तो ये कभी मेरा नहीं रहेगा। यह क्या मतलब है? रोहन शर्मा ने दिया कपूर के छोटे चेहरे को देखा। ये लड़की के मन में बहुत कुछ लग रहा था। लगता था कि घर पर चीज़ें मेरी कल्पना से ज़्यादा जटिल हैं। 4 घंटे बाद काला रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन हाईवे से निकलकर रामनगर टाउन के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। आकाश बादलों से भरा था, हालांकि सड़क के किनारे के पेड़ लाल लालटेन से सजे थे और दुकानें त्योहार की बधाई दिखा रही थीं, फिर भी रामनगर टाउन की विशिष्ट उजाड़ और पुरानी हवा महसूस हो रही थी। परिचित सड़कों को देखकर रोहन शर्मा को मिश्रित भावनाएं हुईं। यह मेरा घर है, ये बचपन की यादों को रखता है और भागने का भी गवाह है। कार कई सड़कों से गुजरी और दिया कपूर के पुराने रामनगर कॉलोनी के करीब पहुंचने वाली थी। अचानक एक मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। दिया कपूर झटके से कांप गई, जैसे बिजली लग गई हो। उसने कॉलर आईडी देखी, उसका चेहरा मौत की तरह सफ़ेद हो गया। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर हिचकिचाते हुए घूम रही थीं, जवाब बटन दबाने में हिचक। स्क्रीन पर 2 शब्द थे, माँ। घंटी लंबे समय तक बजी। दिया कपूर ने गहरी सांस ली और जवाब बटन दबाया। शायद बहुत घबराहट के कारण उसका हाथ फिसल गया और स्पीकर फ़ोन छू गया। अगले सेकंड सुनीता कपूर की तीखी, कर्कश और यहाँ तक कि कुछ हद तक हिस्टेरिकल मध्यवर्गीय महिला की आवाज़ तुरंत लग्जरी गाड़ी को भर गई, गर्म माहौल को तोड़ दिया। तुम बदमाश, तुम कहाँ हो? कितना समय हो गया? क्यों अभी तक वापस नहीं आए? पड़ोस में स्नेहा देसाई भी जानती है कि 20,000 रुपये माता पिता को सपोर्ट करने के लिए लाती है, लेकिन तुम। सुनो, तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन कपूर अगले वसंत में सगाई कर रहा है और लड़की का परिवार 2,80,000 रुपये का दहेज मांग रहा है, और हम अभी भी 80,000 रुपये कम हैं। अगर इस बार तुम खाली हाथ आओगी और मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करोगी तो इस घर में घुसने की कोशिश भी मत करना। इन सालों में तुम्हें पालने का क्या फ़ायदा? मैंने तुम्हें कॉलेज पढ़ाया और तुम एक पैसा भी नहीं कमा सकती। तुम वाकई पैसे की हानि हो। आवाज़ मशीन गन की तरह थी, हर वाक्य में मजबूत हमला था, हर शब्द जहर की सुई की तरह दिया कपूर के दिल को चुभ रहा था। दिया कपूर का चेहरा तुरंत रंगहीन हो गया और बड़ी बड़ी आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे, चमड़े की सीट पर गिर रहे थे। उसने पागलों की तरह स्पीकर फ़ोन बंद करने और फ़ोन काटने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि फ़ोन फर्श के मैट पर गिर गया। दूसरी तरफ गाली गलौज जारी थी और भी ज़्यादा अपमानजनक हो रही थी। बोलो, मरने का नाटक मत करो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर इस बार पैसे के साथ नहीं आई तो मैं तुम्हारी शादी गांव के पूर्वी छोड़ के उस लंगड़े गणेश पाटिल से कर दूंगी। हालांकि उसके पैर ठीक नहीं हैं, लेकिन वह 2 लाख रुपये का दहेज देने को तैयार है। रोहन शर्मा ने ब्रेक मारा और कार सड़क के किनारे खड़ी कर दी। उसने झुककर फर्श से फ़ोन उठाया और कॉल तुरंत काट दी। दुनिया आखिरकार शांत हो गई, लेकिन गाड़ी दबे हुए सिसकियों से भरी थी। दिया कपूर ने अपना चेहरा ढक लिया, सीट में सिकुड़ गई, उसके कंधे जोर से हिल रहे थे क्योंकि वह दिल टूट कर रो रही थी। ये किसी के गलत होने का रोना नहीं था, ये हताशा का, टूटने का, सबसे करीबी लोगों द्वारा वस्तु की तरह व्यवहार किए जाने और उपकरण की तरह शोषण का दिल टूटने का रोना था। रोहन शर्मा के स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हाथ की नसें उभर आईं। बगल में रोती लड़की को देखकर उसे अकथनीय गुस्सा और दुख का उछाल महसूस हुआ। उसने सोचा था कि दिया कपूर घर नहीं जाना चाहती क्योंकि वह शर्मिंदा है। अप्रत्याशित रूप से यह इसलिए था कि उसका घर कोई आश्रय नहीं था, बल्कि राक्षसों का अड्डा था जो हड्डियां चबाकर नहीं थूकते। बड़ी बहन से उम्मीद की जाती है कि वह छोटे भाई अर्जुन कपूर के दहेज के लिए जान की बाजी लगाए। अगर नहीं दे पाई तो लंगड़े गणेश पाटिल को बेच दो। ये किस तरह के माता पिता हैं? ये दृश्य बहुत परिचित है। हालांकि रूप अलग हैं, सार एक ही है।
क्या वह खुद अपनी पूर्व प्रेमिका प्रिया कपूर द्वारा उसी तरह आलोचना और नापसंद नहीं किया गया था? शब्द अलग थे, लेकिन मूल मुद्दा पैसा था। मवेशियों और घोड़ों की त्रासदी शारीरिक थकान में नहीं है। समस्या यह है कि तुम पूरी कोशिश करके अपने परिवार को बेहतर जीवन देने की कोशिश करते हो, लेकिन उनके नज़रों में तुम इंसान नहीं हो, बल्कि एक उपकरण हो जिसका मूल्य पैसा न पैदा करने पर शून्य है। एक वैम्पायर जैसा मूल परिवार। वह आखिरी तिनका था जो ऊंट की कमर तोड़ देता है। रो मत। रोहन शर्मा ने कुछ टिश्यू निकाले और धीमी आवाज में आगे बढ़ाया। दिया कपूर ने टिश्यू लिया, लेकिन आंसुओं की बाढ़ नहीं रोक पाया। उसने सिर उठाया और उसकी पहले साफ आंखें अब लाल और सूजी हुई थीं, याचना और डर से भरी हुईं। भाई, क्या मैं घर नहीं जा सकती? मैं घर जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। मेरे पास 80,000 रुपये नहीं हैं। मैं गणेश पाटिल से शादी नहीं करना चाहती। क्या मैं घर नहीं जा सकती? उसने रोहन शर्मा की आस्तीन को कसकर पकड़ लिया, जैसे एकमात्र सहारे को पकड़ रही हो। भाई, क्या मैं तुम्हारे घर सो सकती हूँ? मैं फर्श पर या गलियारे में सोने के लिए ठीक हूँ, बस मुझे घर मत भेजो। रोहन शर्मा का दिल पिघल गया। उसे घर ले जाना, ये बहुत व्यवहारिक नहीं है। मेरे माता पिता घर पर हैं। नया साल के दौरान एक रोती हुई लड़की को घर लाना हमारे रिश्ते की व्याख्या नहीं कर पाने पर निश्चित रूप से गलतफहमी पैदा करेगा और यहाँ तक कि चिंता भी। इसके अलावा ये लंबे समय का समाधान नहीं है। मेरे घर जाना वाकई सुविधाजनक नहीं है, कम से कम अभी के लिए नहीं। रोहन शर्मा ने सच्चाई कही। दिया कपूर की आंखों की रोशनी तुरंत मंद हो गई। उसका हाथ ढीला होकर गिर गया। मुझे अफसोस है रोहन भाई, मैं बहुत आवेग में थी। मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। दिया कपूर ने सिर झुकाया, उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। लेकिन रोहन शर्मा ने विषय बदल दिया, कार शुरू की, स्टीयरिंग घुमाया और रामनगर टाउन के केंद्र की ओर मुड़ गया। अगर तुम घर नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। उस तरह के घर में वापस जाना केवल तुम्हें पीड़ा ही देगा। रोहन शर्मा की आंखें नर्म हो गईं। चूंकि तुम मुझे भाई कहती हो, मैं इसकी देखभाल करूंगा। क्या तुम रामनगर ग्रैंड होटल जानती हो? आज रात वहां रुकते हैं। रोहन शर्मा ने इन शब्दों से अपनी कोमल बड़े भाई की छवि दिखाने का इरादा किया, लेकिन दिया कपूर ने इनकार नहीं किया। हालांकि उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसका घबराया हुआ रूप थोड़ा अलग लग रहा था और रोहन शर्मा ने उसे उलझन भरी नज़र से देखा। रोहन भाई मुझे होटल ले जा रहे हैं। क्या मतलब है कि वह भाई अच्छा इंसान है और मैं खुद को उसे सौंपने को तैयार हूं? टिल्डर। लड़की का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी बड़ी आंखें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं। अध्याय 22 मुर्गियां और बत्तखें। हमें काम करना है। रामनगर ग्रैंड होटल 12 मंजिला इमारत रामनगर टाउन के भूरे आसमान के खिलाफ खड़ी एकदम लैंडमार्क है और रामनगर टाउन के काउंटलेस लोगों की नज़रों में हाई सोसाइटी का प्रतीक है। सर, क्या आपको होटल रूम चाहिए? रिसेप्शनिस्ट सूरजमुखी के बीज खा रही थी और शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रही थी जब उसने सिर उठाया और एक लंबा, सुंदर युवक को अपनी तरफ आते देखा। जब उसने पीछे साधारण कपड़ों में लेकिन आंसू बहाती दिया कपूर को देखा तो उसका चेहरा अजीब हो गया। आजकल लग्जरी कार चलाने वाले पुरुष और युवा लड़कियों को होटल रूम में लाना असामान्य नहीं है, लेकिन इतनी रोती हुई लड़की को लाना ये थोड़ा दिलचस्प है। एक रूम दो। रोहन शर्मा ने रिसेप्शनिस्ट की गॉसिप वाली नज़र को पूरी तरह अनदेखा किया, जेब से आईडी कार्ड निकाला और टेबल पर पटक दिया। मुझे डीलक्स सूट चाहिए। सबसे अच्छा लग्जरी सूट रात में 380 रुपये है, 200 रुपये डिपॉजिट के साथ। रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। 380। रोहन शर्मा ने मन ही मन आह भरी। छोटे शहर की कीमतें ऐसी ही होती हैं। लग्जरी सूट सिर्फ 380 में। महानगर सिटी में तो कम से कम 3 गुना होता, लेकिन रामनगर टाउन में यही टॉप ऑफ द लाइन कॉन्फ़िगरेशन है। कार्ड स्वाइप करो। रोहन शर्मा ने शब्द बर्बाद नहीं किए और सीधे काला बैंक कार्ड आगे बढ़ाया। और मेरे रूम कार्ड में 5,000 रुपये और टॉपअप कर दो। इन तीनों वक्त का खाना उसके रूम में डिलीवर कर देना और इसी राशि से काट लेना। याद रखना, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बचे हुए खाने से मत ठगना। 5,000। जी सर। रिसेप्शनिस्ट की आंखें चमक उठीं। इतने लंबे मेहमान के लिए इतना अच्छा इनाम मिलेगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। जी सर, चिंता मत कीजिए, हम इस युवती का अच्छे से ख्याल रखेंगे। रूम की चाबी लेकर दोनों लिफ्ट में चढ़े। लग्जरी सूट टॉप फ्लोर पर था। कमरा वाकई बहुत बड़ा था और इसमें छोटा लिविंग रूम भी था जिसमें गहरे लाल कारपेट बिछा था। हालांकि सजावट थोड़ी पुरानी थी, लेकिन साफ और गर्म थी। ड्रॉप। कार्ड स्वाइप करके अंदर गए। रोहन शर्मा ने रूम की चाबी दिया कपूर के हाथ में थमा दी। अगले कुछ दिनों तक यहीं रहो। अगर घर नहीं जाना चाहती तो मत जाना। कोई कॉल मत उठाना। भूख लगे तो फ्रंट डेस्क पर फ़ोन करके जो मन हो ऑर्डर कर लेना। मेरे पैसे बचाने की कोशिश मत करना, रोहन शर्मा ने कहा। वह खिड़की के पास गया और पर्दे खींच दिए। खिड़की के बाहर रामनगर टाउन की कम ऊंची इमारतें और व्यस्त सड़कें दिख रही थीं। नया साल के बाद अगर महानगर सिटी वापस जाना चाहो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा।
अगर टाउन में रहना चाहो तो शायद मैं तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ सकता हूँ। पहले नहीं कर सकता था, अब शायद मुश्किल नहीं होगी। रोहन शर्मा मुड़ा और दरवाजे पर स्थिर खड़ी दिया कपूर को देखा, अपना स्वर आरामदायक और कोमल रखने की कोशिश की। हालांकि दिया कपूर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह रूम की चाबी को कसकर पकड़े हुए थी, सिर झुकाए, उसकी पहले साफ आंखें अब आंसुओं से भरी हुई थीं और उसका शरीर जोर से कांप रहा था। कृतज्ञता का भारी बोझ, परिवार का दबाव, भविष्य की हताशा और फिर यह आदमी जो स्वर्ग से उतरकर उसे बचाने आया लगता था। भावनाओं का मिश्रण इस 20 साल की लड़की के दिल की आखिरी रक्षा रेखा को तोड़ गया। अचानक, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला लिया हो, उसने अचानक सिर उठाया। सूजी और लाल आंखों में दिल तोड़ने वाला दृढ़ संकल्प चमक रहा था। रोहन भाई, दिया कपूर की आवाज कांप रही थी, सिसकियों के साथ। रोहन शर्मा की हैरानी भरी नज़र में उसने रूम की चाबी टेबल पर रख दी, फिर कांपते हाथों से अपने डाउन जैकेट की जिप की तरफ हाथ बढ़ाया। सिजल, शांत कमरे में जिप खुलने की आवाज भी तेज थी। डाउन जैकेट फिसलकर जमीन पर गिर गया। नीचे वह थोड़ा पिल्ला हुआ बेज स्वेटर पहने थी, लेकिन वह उसकी युवा और सुंदर काया को छिपा नहीं पा रहा था। वह छोटी लेकिन आकर्षक थी, पतली कमर इतनी नाजुक लग रही थी कि आसानी से उठाकर कमर पर बिठाया जा सकता था। लिविंग रूम से बेडरूम, फिर किचन और बाथरूम तक ले जाया जा सकता था। मेरे पास आपको वापस करने के लिए पैसे नहीं हैं, दिया कपूर बोलते हुए स्वेटर के बटन खोल रही थी। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे और कारपेट पर गिर रहे थे। मेरे पास सिर्फ 800 रुपये हैं, अगले कुछ दिनों का होटल भी नहीं चलेगा। मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं अर्जुन कपूर के दहेज के लिए लंगड़े को नहीं बिकना चाहती। उनके द्वारा बेचे जाने से बेहतर, उस लंगड़े को देने से बेहतर मैं आपको देना चाहती हूँ। दिया कपूर ने आंखें बंद कर लीं, उसका चेहरा शर्म और हताशा से लाल था, आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। रोहन भाई, मैं निर्दोष हूँ, सच में मैंने कभी रिलेशनशिप नहीं की। कृपया मुझे तुच्छ मत समझना, मुझे आपको चुकता करने दो टिल्ड। वह बोलते हुए आखिरी रक्षा परत उतारने ही वाली थी। उस मौतदर मौत, बलिदान जैसी मुद्रा को देखकर रोहन शर्मा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसके हार्मोन फटने को थे, लेकिन तर्क से नहीं हो सकता था। फिर अजीब गुस्सा उठा। ये लानत दुनिया, ये लानत मूल परिवार, उन्होंने एक बिल्कुल सही लड़की को इस हद तक पहुंचा दिया। रोहन शर्मा ने माना कि वह सामान्य पुरुष है और दिया कपूर जैसी शुद्ध और प्यारी लड़की के प्रति शारीरिक प्रतिक्रिया न होना झूठ होगा, जो इतनी आसानी से फायदा उठाने लायक लग रही थी। लेकिन किसी संकट में फंसे व्यक्ति का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आपसी प्यार होता या लिन मैन जैसा वयस्क वेंटिंग होता तो रोहन शर्मा कभी नहीं हिचकिचाता। लेकिन ये लड़की हताश थी। वह अपनी गरिमा और शरीर को सुरक्षित आश्रय खरीदने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। अगर मैं अब उसे ले लूं, तो रोहन शर्मा और उन दुष्ट लोगों में क्या फ़र्क होगा जो महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेलते हैं? उसके माता पिता से क्या फ़र्क होगा जो बेटी को लंगड़े को बेचना चाहते हैं? रुक जाओ, रोहन शर्मा तेजी से आगे बढ़ा और उसके बटन खोलते हाथ को पकड़ लिया। वे छोटे हाथ बर्फ जैसे ठंडे और कांपते हुए थे। कपड़े ठीक से पहन लो। रोहन शर्मा की आवाज़ थोड़ी सख्त थी, जिससे दिया कपूर पूरे शरीर से कांप गई। उसने आंखें खोली और आंसू भरी नज़र से उसे देखा, सोच रही थी कि उसे तुच्छ समझा गया है, और आंसू और तेज बहने लगे। भाई, क्या आप मुझे तुच्छ समझते हैं? मुझे पता है मैं आपके लायक नहीं हूँ। बकवास मत करो, रोहन शर्मा ने उसे रोक दिया, झुका, जमीन से डाउन जैकेट उठाया और अजीब लेकिन दृढ़ता से उसके शरीर पर लपेट दिया, फिर एक एक बटन बंद कर दिया। हरकतें खुरदुरी थीं, लेकिन बल बहुत हल्का था। दिया कपूर, याद रखो, तुम अच्छी हो, तुम दयालु, प्यारी और निर्दोष लड़की हो और तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन जीवन के लिए कभी खुद को मत बेचना। रोहन शर्मा ने दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़े, उसकी आंखों में देखा और शब्द दर शब्द कहा, तुम सिर्फ 20 साल की हो, तुम्हारा जीवन अभी शुरू हुआ है। तुम्हारा शरीर और तुम्हारी गरिमा अमूल्य है। वे कर्ज चुकाने के सौदेबाजी के सिक्के नहीं हैं, न ही पुरुषों को खुश करने के उपकरण हैं। मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम अदिति शर्मा की दोस्त हो और क्योंकि तुम मुझे भाई कहती हो। मैं मानता हूं कि मैं सामान्य पुरुष हूं। तुम सुंदर हो, तुम मेरे टाइप हो, और जब भी जुनून हो हम जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अब नहीं। मैं किसी संकट में फंसे व्यक्ति का फायदा उठाने वाला जानवर नहीं बनना चाहता, समझी? और कोई भी तुम्हें तुच्छ समझे, तुम खुद को सम्मान देना। अगर तुम वाकई मुझे पसंद करती हो तो मैं तुम्हें मुझे जीतने का मौका दे सकता हूं, लेकिन अब नहीं। दिया कपूर पर ज्यादा दबाव न पड़े, इस चिंता से रोहन शर्मा ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान दी, मूड हल्का करने की उम्मीद में, लेकिन ज्यादा असर नहीं हुआ। दिया कपूर खाली खाली रोहन शर्मा को देख रही थी, इस गंभीर चेहरे वाले आदमी को देख रही थी जो कभी भी लड़कियों को खुश करता है, फिर भी उसकी आंखों में चिंता भरी हुई है। बचपन से अब तक किसी ने उसे ऐसा नहीं कहा। उसके माता पिता ने सिर्फ आज्ञाकारी बनने और छोटे भाई के लिए पैसे कमाने को कहा। आसपास के लोगों ने सिर्फ किस्मत स्वीकार करने और अच्छे परिवार में शादी करने को कहा। सिर्फ यह आदमी सामने खड़ा था,
उसे बताया कि वह अमूल्य है। वहाँ दीया कपूर अब नहीं रोक पाए और रोहन शर्मा की बाहों में समा गई, फूट फूट कर रो पड़ी। इस बार ये हताशा का रोना नहीं था, बल्कि दबे हुए गुस्से की रिहाई और किसी सहारे मिलने के बाद की मुक्ति थी। रोहन शर्मा ने आह भरी, उसका शरीर एक पल के लिए सख्त हो गया, फिर उसने कोमलता से उसकी पीठ थपथपाई, उसके स्नॉट और आंसू अपने महंगे आरमानी सूट पर लगने दिए। ठीक है, रोना बंद करो। अगर और रोगी तो आंखें अखरोट जैसी सूज जाएंगी और भयानक लगेंगी, रोहन शर्मा ने नकली नफरत के साथ कहा। उसका स्वर नर्म हो गया। डिंग डोंग। बेडसाइड टेबल पर दीया कपूर का फोन अचानक बजा। ये व्हाट्सएप वॉइस मैसेज था। दीया कपूर रोहन शर्मा की बाहों से निकली, थोड़ा शर्मिंदा होकर आंसू पोंछे और फोन उठाकर खोला। अगले सेकंड एक ऊंची, यहां तक कि कुछ हद तक फ्रिवोलस और अतिरंजित महिला की आवाज शांत कमरे में गूंज गई, डायनेमिक डीजे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। ओह दीया कपूर, सुना तुम रामनगर टाउन वापस आए हो। अपनी बहन को क्यों नहीं बताया? हमारे कुछ पुराने क्लासमेट्स आज रात ट्वाइलाइट लाउंज बार में गेट टुगेदर कर रहे हैं, क्यों नहीं आ जाती? सुनो, एक सुपर अमीर लड़का हमें ट्रीट कर रहा है। वह पोर्शे चलाता है, कह रहा है कि हमें दुनिया दिखाएगा। इनकार मत करना, बाहर निकल कर मजा करो। हमने तुम्हें इतने दिनों से नहीं देखा, बहुत याद आ रही है। ट्वाइलाइट लाउंज बार रियूनियन। इन कीवर्ड्स को सुनकर रोहन शर्मा के दिमाग में चमकते सोने के सिक्के घूम गए और उसके कदम जो जाने वाले थे तुरंत जमीन पर अटक गए। यह मुश्किल से वॉइस मैसेज था। ये स्पष्ट रूप से पैसे देने वाला लड़का था। संयोग से आज की गेट टुगेदर की कोटा अभी तय नहीं हुई है। रोहन शर्मा ने थोड़ी छुई और उसके मुंह के कोने अनायास ऊपर उठ गए। वापसी के बाद पार्टियों के लिए कहाँ ढूंढना है, इस चिंता में था और अब दरवाजे पर डिलीवर हो गया। और वह शो ऑफ वाली पार्टी जहां अमीर लड़का सबको ट्रीट कर रहा है और दुनिया दिखा रहा है, वह इस स्थिति को सबसे ज्यादा पसंद करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई जानबूझकर शो ऑफ करेगा और शायद रैंडम रिवॉर्ड मिल सकता है। इसका मतलब है भारी वर्शिप पॉइंट्स। इसका मतलब है रैंडम रिवॉर्ड ट्रिगर होने की संभावना दोगुनी। क्लास रियूनियन। ओम भाई, मैं नहीं जा रही। दीया कपूर ने रोहन शर्मा का बदलाव नहीं देखा। फोन पकड़े वह परेशान और अनिच्छुक लग रही थी। यह मेरी जूनियर हाई की क्लासमेट है। वह पहले स्ट्रीट्स में घूमती थी। जिस अमीर लड़के का जिक्र कर रही है वह निश्चित रूप से सही आदमी नहीं है। मैं उस जगह नहीं जाना चाहती और मेरे पास बिल शेयर करने के लिए पैसे भी नहीं हैं। वह बोलते हुए वॉइस रिजेक्शन बटन दबाने ही वाली थी। रुको। एक बड़ा हाथ अचानक आगे बढ़ा और उसके फोन पर दब गया। दीया कपूर चौंक गई और सिर उठाकर रोहन शर्मा को देखा। रोहन शर्मा की आंखें डरावनी चमक रही थीं और उसके चेहरे पर उत्तेजित मुस्कान थी जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। जाओ। क्यों नहीं जाओगी? रोहन शर्मा ने सीधे चेहरे से बकवास की। पुराने क्लासमेट्स के साथ रियूनियन दोबारा जुड़ने का शानदार मौका है। इसके अलावा उन्होंने कहा बड़ा आदमी ट्रीट कर रहा है तो फ्री ड्रिंक्स क्यों नहीं पी जाएं? और तुम्हें बाहर निकलकर रिलैक्स भी करना चाहिए। होटल में बंद रहोगी तो घुटन होगी। लेकिन अंदर के लोग सब दिखावटी हैं और खराब लोग भी हैं, दीया कपूर ने कमजोर आवाज में कहा। दिखावटी खराब लोग? रोहन शर्मा ने जांघ पर थप्पड़ मारा और जोर से हंसा। क्या संयोग, मुझे लोगों का शो ऑफ देखना सबसे ज्यादा पसंद है। मेरी बात सुनो, जाओ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन भाई, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? बिल्कुल। रोहन शर्मा ने दबंग अंदाज में हाथ हिलाया और सीधे उसका फैसला कर दिया। ठीक है, तुम होटल में नहा लो, थोड़ा सो लो, अच्छे से आराम करो। मैं पहले घर जाकर कार से नया साल का सामान माता पिता को पहुंचा दूं और उन्हें बता दूं कि मैं सुरक्षित पहुंच गया हूं। मैं आज रात ठीक समय पर होटल से तुम्हें पिक कर लूंगा। चलो आज रात उस ट्वाइलाइट लाउंज बार में मजा करें। रोहन शर्मा की उत्सुक और लड़ाई के लिए तैयार मुद्रा देखकर दीया कपूर थोड़ी हैरानी से सहमत हो गई। हालांकि उसे नहीं पता था कि रोहन भाई इस तरह की गेट टुगेदर में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं। लेकिन उसके साथ होने पर कहीं भी जाने से डर नहीं लगता। 10 मिनट बाद काला रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन रामनगर ग्रैंड होटल के पार्किंग लॉट से धीरे धीरे निकला। रोहन शर्मा ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा, छोटी धुन गुनगुनाते हुए होटल चेक इन के समय से 10 गुना बेहतर महसूस कर रहा था। पापा, मम्मी, आपका बेटा वापस आ गया है। थ्रॉटल देते हुए इंपीरियल ब्लैक एडिशन गरज उठा और रामनगर विलेज की ओर तेजी से बढ़ गया, जहां रोहन शर्मा की बचपन की यादें थीं, साथ ही उसके पुराने अपमान और वर्तमान गौरव। अध्याय 23 माँ की ताकत। रामनगर टाउन में सर्दियों में हवा में हल्की कोयले की महक भर रही थी। एक सुपरमार्केट के पास से गुजरते हुए अचानक याद आया कि पापा को रोस्ट गूस पसंद है और मम्मी को डॉन्की मीट, इसलिए अंदर जाकर कुछ खरीद लिया। जब वह जूनियर हाई में था तब माता पिता अक्सर उसके लिए चीजें खरीदते थे। लेकिन कॉलेज शुरू होने पर रहने का खर्च बढ़ गया और प्रिया कपूर के साथ रिलेशनशिप ने परिवार की सारी बचत खाली कर दी। रोहन शर्मा को याद नहीं कि माता पिता ने खुद के लिए कुछ खरीदा कब था,
कम से कम 5 साल हो गए जब वे एक चीज़ भी नहीं खरीद पाते थे जो उन्हें पसंद हो। रोहन शर्मा ठंडी हवा में खड़ा होकर अपना फिला डाउन जैकेट कसकर लपेटे, दूर सड़क पर लटकते लाल लालटेनों को देखते हुए उसकी आंखों में जटिल भावना थी जिसका वर्णन मुश्किल था। 3 साल हो गए, 3 पूरे साल। नया साल घर नहीं आया। जब वह गया था तो सपनों से भरा जुनूनी युवक था, बड़े शहर में नाम कमाने का फैसला किया था, लेकिन पिछले 3 सालों में वह एक बोझ बन गया जो घर आने की हिम्मत भी नहीं कर पाता, और रिश्तेदारों की नज़रों में नेगेटिव उदाहरण। इस साल भी मिश्रित भावनाएं हैं। रोहन शर्मा ने कार का दरवाजा खोला और गर्म ड्राइवर सीट में बैठ गया। इंजन स्टार्ट किया। V12 ट्विन टर्बोचार्ज इंजन ने गहरी गूंजती गड़गड़ाहट की और काला इंपीरियल ब्लैक एडिशन रात के सम्राट की तरह धीरे धीरे शहर से बाहर निकला। रोहन शर्मा का घर रामनगर विलेज है, जो रामनगर टाउन के अंतर्गत आता है। काउंटी टाउन से ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 40 मिनट की ड्राइव। हाल के वर्षों में देश नई ग्रामीण निर्माण कर रहा है। हर गांव में सीमेंट रोड जुड़ गए हैं। सड़कें चौड़ी नहीं हैं, लेकिन गांव वालों की रोजमर्रा की यात्रा के लिए काफ़ी हैं। रास्ते में ये 10 मिलियन का रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन तुरंत रामनगर टाउन की सड़कों पर सबसे स्टाइलिश लड़का बन गया। इस छोटे टाउन में आम लोग जो लग्जरी कारें पहचानते हैं वे BBA, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, लैंड रोवर, पोर्शे आदि हैं। सबसे आम कारें BMW 5 सीरीज और ऑडी A6 हैं। कभी भी पोर्शे कयेने दिख जाए तो बहुत दुर्लभ माना जाता है। रोल्स रॉयस या टॉपस्पेक इंपीरियल ब्लैक एडिशन SUV, यह मुर्गियों के झुंड में गिरा फीनिक्स जैसा है। सड़क किनारे पैदल चलने वाले रुक गए और आंखें फाड़कर देखने लगे। अरे वाह, देखो ये कैसी कार है। लोगो छोटा सुनहरा आदमी नहीं, छोटा काला आदमी। ये रोल्स रॉयस है, स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। भगवान, रामनगर टाउन में इतना अमीर आदमी कब आ गया। ये कार तो कई मिलियन की होगी। मिलियन, अगर पहिए निकाल लो तो BMW से ज़्यादा खरीद सकते हो। ये लिमिटेड एडिशन इंपीरियल ब्लैक एडिशन है। मैंने ऑनलाइन कीमत देखी थी, 10 मिलियन से ज़्यादा। 10 मिलियन से ज़्यादा, सच। ये तो मोबाइल विला है। कई युवाओं ने फ़ोन निकालकर इंपीरियल ब्लैक एडिशन की फ़ोटो और वीडियो पागलों की तरह ली, व्हाट्सएप स्टेटस और डूइन पर पोस्ट कर दी। ब्रेकिंग न्यूज, रामनगर टाउन की सड़कों पर रहस्यमयी रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन नजर आया। क्या ये किसी टायकून की कार है। लोकेशन रामनगर टाउन। मैंने सुपर अमीर की कार देखी। उसकी आभा बिल्कुल अद्भुत थी। मैं पास नहीं गया, डर था कि खरोंच लग जाएगी और रिपेयर नहीं दे पाऊंगा। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर रामनगर टाउन का एक छोटा चैनल। इस कार का वीडियो तेजी से वायरल हो गया और पूरे रामनगर टाउन का सोशल मीडिया इस रहस्यमयी टायकून के बारे में चर्चा से गूंज उठा कि क्या ये रिश्तेदारों से मिलने लौटा युवा मास्टर है या प्रोजेक्ट इंस्पेक्ट करने आया बड़ा बॉस। कुछ लोगों ने गंभीरता से विश्लेषण किया कि यह प्रांत का सबसे अमीर आदमी होना चाहिए या बाहर कमाकर अमीर बना रहस्यमयी टायकून, सिर्फ इसलिए कि इंपीरियल ब्लैक एडिशन में प्राइवेसी ग्लास लगा है। अंदर ड्राइविंग कौन कर रहा है, कोई नहीं देख सकता। रोहन शर्मा ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा, बर्मिस्टर साउंड सिस्टम से बहती म्यूजिक सुनते हुए और सड़क किनारे हैरान और ईर्ष्यालु नज़रों को देखते हुए उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। यह एहसास वाकई कमाल का है, लेकिन वह और ज़्यादा अपने माता पिता की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था जब वह घर पहुंचेगा। हालांकि दोनों बुजुर्ग शायद रोल्स रॉयस नहीं पहचानते। क्यों न थोड़ा शरारत करें और उन्हें थोड़ी सफ़ेद झूठ बोलें। इसी समय रामनगर विलेज के पूर्वी छोर पर थोड़ी पुरानी आंगन वाली कोठी में घर में स्टोव से गर्मी हो रही थी। हालांकि शहर की फ्लो हीटिंग जितनी गर्म नहीं, लेकिन घरेलू आराम का एहसास दे रही थी। रोहन शर्मा की मां मीना शर्मा 6 साल से पहने बोसिदेम लाल डाउन जैकेट में थी, धुंधली स्क्रीन वाला सस्ता स्मार्टफोन हाथ में पकड़े, चेहरा खुशी से चमक रहा था। कमरे में इधर उधर घूम रही थी। बुढ़े, सिगरेट पीना बंद करो, बुझा दो। मीना शर्मा ने दरवाजे पर स्क्वाट करके पाइप पी रहे राजेश शर्मा को पुकारा। रोहन ने अभी व्हाट्सएप मैसेज भेजा है कि वह हाईवे से उतर चुका है। वह कार चलाकर घर आ रहा है, आधे घंटे में पहुंच जाएगा। राजेश शर्मा एक ईमानदार और साधारण किसान थे, काला चेहरा और हाथों में मेहनत के छाले। ये सुनकर उनके हाथ में पाइप थोड़ा काम गया। हालांकि उन्होंने परवाह न करने का नाटक किया, लेकिन उनकी थोड़ी धुंधली आंखें तुरंत चमक उठीं। हम पहुंच गए। राजेश शर्मा ने जूते के तलवे पर पाइप ठोका, खड़े हो गए और बोले, तो मैं आंगन में फिर से बर्फ झाड़ दूं ताकि बेटे के पैर गंदे न हों। झाड़ने की क्या जरूरत, तुमने आंगन कच्चा कर दिया है। मीना शर्मा ने उन्हें डांटा। उनकी आंखों के कोनों में आंसू आ गए। 3 साल हो गए, हमारा बच्चा आखिरकार घर लौटने का फैसला कर चुका है। उन्हें पत्नी को देखकर उत्साहित राजेश शर्मा ने गंभीर नाटक किया। जब उन्होंने पीठ घुमाकर सिगरेट पी तो उनकी धुंधली आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर सख्त था। वह बदमाश बहुत फेस सेविंग करता है। अगर पैसे नहीं कमाए तो क्या, बस घर आ गया तो हमारा पूरा परिवार रियूनियन दिन खा सकता है, और वही नया साल है। हालांकि रोहन शर्मा ने फ़ोन पर कहा था कि उसने कार खरीदी है और बहुत पैसे कमाए हैं।
बुजुर्ग दंपति ने वाकई विश्वास नहीं किया। पिता से बेहतर कोई बेटे को नहीं जानता। वे अपने बेटे की क्षमता अच्छी तरह जानते हैं। सिर्फ 3 साल बाहर रहा है और मौजूदा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। खुद का गुजारा करना भी काफ़ी है। लग्जरी कार कैसे खरीद सकता है? उन्होंने निजी तौर पर सोचा। बेटा शायद फेस सेविंग के डर से कार किराए पर लेकर दिखावा कर रहा है। हालांकि खर्च करने में अनिच्छुक थे, लेकिन वे समझते थे युवा लोग कौन फेस सेविंग नहीं करता। बस बेटा घर लौटने को तैयार है। अगर किराए की कार भी हो तो वे खुश हैं। मीना शर्मा अपनी उत्तेजना रोक नहीं पा रही थीं। उन्होंने व्हाट्सएप पर शर्मा फैमिली ग्रुप खोला। इस ग्रुप में रोहन शर्मा के पिता पक्ष के सभी चाचा चाची थे। जब भी परिवार में शादी, अंतिम संस्कार या कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता तो ग्रुप में दिखावा करते थे। पिछले सालों में इस समय मीना शर्मा चुपचाप देखती रहती थीं। दूसरों के एंड बोनस, नई कारें और ट्रिप्स का दिखावा देखकर वे चुपचाप देखती, ईर्ष्या महसूस करतीं। लेकिन आज वे खुद खड़ी होंगी। मीना शर्मा ने अपने खुरदुरे उंगलियों से एक एक अक्षर पेनइन से टाइप किया। सबको बड़ी खुशखबरी, मेरा बेटा रोहन आज नया साल मनाने घर आ रहा है। अभी अभी हाईवे से उतरा है और जल्दी घर पहुंचेगा। इस साल हमारा परिवार रियूनियन होगा। रोहन के पहुंचते ही मैं इस बदमाश को सभी चाचा चाचियों को नया साल की शुभकामनाएं देने भेजूंगी। हे। मैसेज भेजने के बाद उन्होंने वही कंटेंट मातृपक्ष के ग्रुप में भी फॉरवर्ड किया और यहाँ तक कि गली के मुहाने पर धूप सेंकते और सूरजमुखी के बीच खाते कुछ पड़ोसियों को भी दिखाने चली गईं। अरे वाह मीना, रोहन वापस आ गया। हाँ, कार चलाकर आया है। मीना शर्मा का चेहरा गर्व से चमक रहा था। हालांकि उनके उम्मीद किए आशीर्वाद और बधाई शर्मा फैमिली ग्रुप में नहीं आईं। इसके बजाय अजीब चुप्पी छा गई। कई व्यंग्यात्मक मैसेज आए। शर्मा फैमिली ग्रुप, चाचियों, रोहन वापस आ गया। बाहर नहीं टिक पाया क्या कर्ज चुकाने से बच नहीं पाया तो छिपने आ गया। दूसरी चाची मीना, मैं तुम्हें डांट नहीं रही, लेकिन बच्चा वापस आ गया तो अच्छा है, उसे ज़्यादा लाड़ मत करना। सुना है वह डिलीवरी करता है। साल में कितना कमा लेगा? शायद वापसी का खर्च भी नहीं निकलेगा। कर्ज लेकर सिर्फ फेस सेविंग के लिए वापस आया है क्या? छोटा कजिन है, वापस आ गए तो अच्छा है। लेकिन रोहन भाई ने कहा था कार खरीदी है। कैसी कार खरीदी? पुरानी अल्टो तो नहीं, मैंने अभी मर्सिडीज सी क्लास ली है। कुछ दिनों में वापस जाकर सबको दिखाऊंगा। मैं रोहन भाई को दिखाना चाहता हूं कि लग्जरी कार क्या होती है। मातृपक्ष ग्रुप, मामा मीना, बच्चा नया साल मनाने घर आ रहा है तो अच्छा है, लेकिन इतना खुश होने की जरूरत? खासकर पिछले कुछ सालों में तुम्हारा रोहन अच्छा नहीं कर पाया। मैं बच्चे को तुच्छ नहीं समझ रहा, लेकिन वह बहुत जिद्दी है। पिछली बार बड़े कजिन ने उसे नौकरी दी थी, उसने लेने से मना कर दिया। 5,000 महीना काफ़ी नहीं है क्या? आह बेकार। कजिन विवेक शर्मा, पापा ऐसा मत बोलो। मेरे कजिन का भी गर्व है, लेकिन डिलीवरी करना वाकई मुश्किल है। मेरी कंपनी में जो लड़का काम करता है उसे पिछले महीने शिकायत पर 500 रुपये फाइन लगा। वह रो रहा था। अगर रोहन वाकई नहीं टिक पा रहा तो नया साल के बाद मेरे पास आ सकता है। मैं उसकी 5,000 रुपये वाली नौकरी रखता हूँ। वेयरहाउस का काम थकाऊ है, लेकिन बेहतर पेमेंट है और धूप बारिश में नहीं रहना पड़ता। स्क्रीन पर उन चमकते शब्दों को देखकर मीना शर्मा की मुस्कान तुरंत जम गई। परिवार ग्रुप में व्यंग्य भरे मैसेज थे और मातृपक्ष ग्रुप में भी वही। उनके हाथ थोड़े काम गए और लगा जैसे सीने में बड़ा पत्थर रुक गया हो, दम घुट रहा हो। ये गरीबों की त्रासदी है। अगर तुम सिर्फ परिवार रियूनियन की खुशी शेयर करना चाहते हो तो उन स्वार्थी रिश्तेदारों की नज़रों में वह मजाक बन जाता है। वे उस पर पैर रखकर अपनी श्रेष्ठता का एहसास लेते हैं। तुम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो? मीना शर्मा की आंखें लाल हो गईं, होंठ कांप रहे थे। रोहन अपने दम पर पैसे कमाता है, न चोरी करता है न लूटता है। माँ का प्यार उसे मजबूत बनाता है। मीना शर्मा, जो आमतौर पर डरपोक और किसी को नाराज करने से डरती थीं, जब अपने बेटे का अपमान होते देखा तो अचानक गुस्से की लहर उठी। उन्होंने दांत पीसे और परिवार ग्रुप में अनाड़ी तरीके से जवाब टाइप किया। रोहन परिवार का सदस्य है, आखिरकार तुम्हें ऐसे बोलने की जरूरत नहीं। रोहन ने कहा, वह बाहर अच्छा कर रहा है, न सिर्फ पैसे कमाए हैं बल्कि कार भी खरीदी है। और वह बिल्कुल नई कार है, फुल पेमेंट में खरीदी। वह किसी का कुछ नहीं उधार है और किसी को नौकरी दिलाने की जरूरत नहीं है। मैसेज भेज दिया। ग्रुप तुरंत फट गया। दूसरी चाची, अरे वाह, पूरी नई कार खरीदी। मीना, ज़्यादा बोलने से डर नहीं लगता? डिलीवरी करके वह कैसी कार खरीद सकता है? इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल। फिर उन्होंने मातृपक्ष ग्रुप में भी रोहन शर्मा के मामा को जवाब देने के लिए वैसा ही मैसेज भेज दिया। आमतौर पर डरपोक मीना शर्मा ने पहली बार मां की ताकत दिखाई। उन्होंने दोनों ग्रुप्स में बारी बारी जवाब दिया, सांस रोककर सोचते हुए कि अब कभी अपने बेटे को तंग नहीं होने देंगे। कजिन विवेक शर्मा, दूसरी चाची, कजिन के बहकावे में मत आना। आजकल कार रेंटल इंडस्ट्री बहुत डेवलप हो गई है। कुछ 100 रुपये में कार किराए पर लेकर अच्छा दिखावा किया जा सकता है।
हम सब परिवार हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, अमीर बनकर क्यों दिखावा करें जब नहीं हो। फिर मुस्कुराते इमोजी की श्रृंखला। मीना शर्मा ने उन व्यंग्यात्मक इमोजी को देखा। आंसू स्क्रीन पर एक एक करके गिरने लगे। वे बहस करना चाहती थीं। उन्हें बताना चाहती थीं कि मेरा बेटा लग्जरी कार खरीद चुका है। लेकिन उन्हें भी नहीं पता थी कि बेटे ने कौन सी कार खरीदी है। बेटे ने सिर्फ कहा अच्छी कार है, लेकिन ब्रांड या फोटो नहीं भेजी। वे कैसे जवाब देती? क्या पता मेरा बेटा वाकई कार किराए पर लाया हो। वह गहरी लाचारी मीना शर्मा को लगा जैसे दिल में छुरी चुभ रही हो। ये लोग बहुत ज्यादा हो गए। मीना शर्मा ने फोन बंद किया, आंसू पोंछे और आंगन में बर्फ झाड़ते राजेश शर्मा की ओर मुड़ी, आवाज रुंध गई। बुड्ढे, क्या तुम्हें लगता है रोहन बाहर बहुत ज्यादा अन्याय सह रहा होगा? राजेश शर्मा ने काम रोक दिया, पत्नी की लाल आंखें देखीं, लंबे समय तक चुप रहे, फिर गहरी आह भरी। उनकी बकवास मत सुनो, हमारा बेटा है, हम खुद उसकी देखभाल करेंगे। बस वह वापस आ गया, चाहे भीख मांग कर आए, फिर भी वह शर्मा परिवार का सदस्य है। अगर कोई उसके सामने एक बुरा शब्द भी बोला तो मैं लोहे की फावड़े से मार डालूंगा। हालांकि राजेश शर्मा बातचीत में अच्छे नहीं थे, लेकिन वह रक्षात्मक प्रवृत्ति उनके खून में बसी थी। खंडहर आंगन को देखकर और परिवार ग्रुप में रिश्तेदारों की चमकती जिंदगी के बारे में सोचकर बुजुर्ग दंपति के दिल पर छाया छा गई। वीडियो देखने के लिए ढेर सारा शुक्रिया। आप लोग रॉकस्टार हो। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।